क्या आपको याद है वो गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नोट? जी हां, वही जो नोटबंदी के बाद आया था। लेकिन अब वो नोट हमारी जेबों से गायब हो चुका है। आरबीआई ने 19 मई 2023 को इसकी विदाई का ऐलान किया था और अब रिजर्व बैंक ने बताया है कि 98.18% नोट वापस आ चुके हैं। तो क्या इसका मतलब यह नोट पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इसका क्या असर पड़ा देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर? चलिए जानते हैं पूरी कहानी, फैक्ट्स, आंकड़ों और बड़ी हेडलाइंस के साथ। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अचानक ऐलान किया कि 2000 रुपए के नोट अब चलन से वापस लिए जा रहे हैं। ध्यान रहे, यह नोटबंदी नहीं थी, यह एक ग्रेजुअल विथड्रॉल यानी धीरे धीरे चलन से बाहर करने की प्रक्रिया थी। आरबीआई ने कहा 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा, लेकिन जनता से अनुरोध है कि इसे बैंक में जमा करें या बदलवा लें। लोगों को इसके लिए करीब 4 महीने का समय दिया गया। शुरुआत में इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया। अब आते हैं 2025 की ताजा अपडेट पर। आरबीआई के अनुसार 2000 रुपए के 98.18% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ 6,71,791 रुपये के 2000 रुपये वाले नोट जनता के पास हैं। याद रहे, जब इस स्कीम की शुरुआत हुई थी उस वक्त कुल चलन में 3,56,00,000 रुपये के 2000 नोट थे। अब इनमें से 3,49,00,000 रुपये सिस्टम में लौट चुके हैं। यह जानकारी आरबीआई ने शनिवार 4 मई 2025 को एक प्रेस रिलीज में दी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए। उसके बाद सरकार ने तेजी से नया नोट जारी किया। 500 रुपये का नया नोट और एक नया नोट 2000 रुपये का, जो पहले कभी नहीं था। इसका मकसद था जल्दी से बाजार में नकदी लाना, सिस्टम में तुरंत लिक्विडिटी देना। लेकिन ये नोट शुरुआत से ही चर्चा में रहा, कभी नकली नोटों के कारण, कभी बड़े लेन देन में काले धन को छिपाने के आरोपों में। आरबीआई ने साफ कहा कि 2000 रुपये के नोट कम इस्तेमाल में आ रहे थे। हाई डिनोमिनेशन होने की वजह से इन्हें जमा करना आसान था, लेकिन खर्च करना मुश्किल। इन्हें लाने का उद्देश्य शॉर्ट टर्म था, यानी नोटबंदी के बाद बाजार में तुरंत कैश लाना था। आरबीआई ने पहले ही 2018-19 के बाद 2000 रुपए के नोट छापने बंद कर दिए थे, यानी ये नोट धीरे धीरे सिस्टम से बाहर किया जा रहा था। आइए अब जानते हैं 2000 का नोट बंद होने पर जनता पर इसका क्या असर पड़ा। नोट को वापस लेने की प्रक्रिया काफी स्मूथ रही। बैंकों में नोट जमा करने और बदलवाने की सुविधा दी गई लाइनें कुछ जगहों पर लगी, लेकिन कोई बड़ी अफरा तफरी नहीं हुई। दुकानदारों और पेट्रोल पंप्स पर कुछ समय तक इसका इस्तेमाल जारी रहा। वहीं काले धन रखने वालों को इस बार ज्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि लोग सतर्क थे और जमा करने की लिमिट्स भी थी। कई लोगों ने इसे सरकार की तरफ से ब्लैक मनी पर प्रहार बताया। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आप क्या करें? आप इसे अब बैंक में जमा नहीं कर सकते, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को वो सुविधा बंद हो चुकी है। लेकिन आप अब भी इन नोटों को आरबीआई की 19 रीजनल ऑफिसेज में जमा करवा सकते हैं। कैसे? एक वैध आईडी प्रूफ जैसे आधार, पैन कार्ड लेकर जाएं। एक फॉर्म भरना होगा। 2000 रुपए के नोट को अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है, लेकिन कैश में बदलने की सुविधा अब नहीं है। ये सुविधा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु,
अहमदाबाद जैसे शहरों के आरबीआई ऑफिस में मिलती है। आपको सिर्फ आरबीआई की ब्रांच जाना है और नोट को जमा करवा देना है। तो अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है, घबराइए मत, वो अब भी वैध है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसे आरबीआई ऑफिस में जाकर जमा करवा दीजिए। इस अपडेट को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई परेशानी में ना पड़े। 2000 रुपये का नोट अब इतिहास बन चुका है। ये एक ऐसा नोट था जिसने देश के आर्थिक इतिहास में खास जगह बनाई। नोटबंदी के बाद आया और अब शांति से विदा हो गया। आरबीआई के अनुसार यह निर्णय वित्तीय अनुशासन और कैश सर्कुलेशन को संतुलित करने के लिए लिया गया। अब देखना यह है कि क्या भविष्य में कोई और बड़ा नोट आएगा या डिजिटल पेमेंट्स ही भारत की असली ताकत बन जाएगी। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल मनी माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें।